हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। सो आज दिन है 8 अक्टूबर 2023 एंड फाइनली मैं एडमिट हो गई हूँ हॉस्पिटल में बिकॉज़ पेन्स वगैरह मुझे रात से ही आ रहे थे और मैं बहुत बर्दाश्त की हूँ अपने पेन्स को। मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे इतना पेन हो रहा है। शाम से स्टार्ट हो गया था बट फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि कभी कभी फॉल्स अलार्म भी रहता है कि पेन होते हैं फिर आधे घंटे बाद बंद हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ। फिर सुबह मैंने बताया कि ऐसे ऐसे पेन हुआ, अपने डॉक्टर को कांटेक्ट किया। फिर हमारे डॉक्टर ने बोला कि हाँ ठीक है, आप आ जाओ देख लेते हैं, तो फिर एडमिट कर लिया। यहाँ पे सब हाय हेलो चल रहा है एंड यहाँ पे मेरे बाल बांधे जा रहे हैं। ओटी में ले जाने की तैयारी है बट मेरे बाल वो बांध नहीं पा रही थी एंड बार बार खुल जा रहा था, तो ये प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मैंने बोला दो मैं खुद ही अपने बाल बांध लेती हूँ। सो फाइनली मैंने अपने बाल टाई किए एंड मुझे पूरा गाउन वगैरह पहना दिया गया है। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ मैं जूड़ा बांध रही हूँ बट मैं लेटूँगी कैसे, जूड़े में मुझसे लेटा नहीं जाएगा। तो सिस्टर बोली कुछ नहीं, वो मैनेज हो जाएगा। और यहाँ पे ना इस हॉस्पिटल में मैंने पहले से डॉक्टर से बोला था, तो डॉक्टर ने कहा हाँ यहाँ पे हम रील्स वगैरह बनाते हैं, जैसे ओटी के अंदर का भी हम कुछ कुछ शूट करते हैं। तो मैं बहुत खुश थी कि हाँ चलो फाइनली कुछ क्लिप्स मिलेगी। बट बैड लक था कि हमारा संडे था और संडे के दिन ही ऐसा मुझे मतलब शिफ्ट किया गया, हॉस्पिटल आना पड़ा, एडमिट होना पड़ा। और संडे में इनका फ़ोटोग्राफ़र वीडियोग्राफी जो करते हैं वो अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से नहीं बना। बस ये थोड़ा क्लिप मैंने बोला था कि थोड़ा शूट कर लो एक एज अ मेमोरी के तौर पे, इसलिए ये शूट हो रहा है। एंड यहाँ पे सबके चेहरे पे इतनी ज़्यादा स्माइल है और मैं थोड़ी नर्वस हूँ, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। फर्स्ट टाइम हुआ था तो मेरे स्माइल पे मत जाओ मैं वाकई नर्वस थी। एंड फर्स्ट टाइम में कुछ पता नहीं चला था, सेकंड टाइम में मुझे पता था क्या होने वाला है, तो थोड़ा ज़्यादा नर्वसनेस था। यहाँ पे आ गई है हमारी बेबी गर्ल हुई है हमें, और डॉक्टर के साथ पोज देते हुए हमारी बेबी गर्ल फ़ोटो क्लिक करवा रही हैं। और यहाँ पे हमारी जो डॉक्टर थी एक्चुअली बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थी और हर एक चीज़ हमें गाइड की थी। जो भी मेरे डाउट थे मैंने सब क्लियर किए। तो लकीली डॉक्टर अच्छा मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उस दिन एक बेबी बॉय, उस दिन नहीं हुआ था, 2 दिन पहले बेबी बॉय हुआ था एक। और ये हमारा रूम है जहाँ पे बेबी गर्ल है, तो ये डेकोरेशन वगैरह सब हॉस्पिटल की तरफ से ही करके दिए थे। हमारे हॉस्पिटल में करके देते हैं, मुझे पता नहीं था बट दिए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा शायद किसी का लड़का हुआ था 2 दिन पहले, तो ब्लू बलून लगाए थे। तो मैं बोली फिर हमें करके देंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता था पर अचानक से ये सब स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ ओटी के जस्ट बाद ही, और अभी माँ बाबू सब घर चले गए हैं। एक मौसी हैं जिसको हमने रखा था तो वो है। और यहाँ पे शाम हो रहा है, एक्चुअली रात हो रहा है मे बी। तो यहाँ पे मेरी थोड़ा सा मतलब पेन हल्का फुल्का था बट फिर भी बहुत कंफर्ट जोन में तो नहीं थी मैं, बट फिर भी ठीक ही था। इतना ज़्यादा पेन नहीं होता। पेन किलर वगैरह सब मुझे दिए जा रहे थे। और ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी परी, और हमारी परी अभी बहुत सोती रहती है बहुत छोटी है। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत जितना भी हो पा रहा था मुझसे मैं शूट कर रही थी। तो ये इतना परेशान नहीं किए है एज़ कम्पेयर टू बाबू। बाबू बहुत रोता था, बिल्कुल भी नहीं सोता था, और ये सोती है। और मैं भगवान से प्रे करती थी कि जो मेरा सेकंड बेबी हो वो रात को सोए, और लकीली ये सोती है रात को। तो अभी हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं और जो हमारी परी है वो उठ गई है क्योंकि उसे भूख लगी है। तो यहाँ पे माँ उसको दूध पिला रही है और हम फार्मूला मिल्क ही फीड कर रहे हैं। तो उस टाइम मेरा मिल्क प्रोडक्शन नहीं हुआ था इसलिए फार्मूला मिल्क फीड कर रहे हैं। तो बहुत आराम से और एकदम ऐसा चम्मच से चुस्की चुस्की ले के खाती है, ऐसा है। तो यहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ, लेटने के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती। ओटी का एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था बिकॉज़ मुझे कुछ पता ही नहीं चला बेबी कब आया। मैं सो गई थी, लिटरली मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। और जब मेरी मतलब स्टिचेस दे रहे थे मुझे, तब मुझे होश आया कि हाँ कि हो गया है करके डिलीवर। फिर मैं पूछी मेरा बेबी किधर गया करके, तो बोले बाहर लेके गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बेबी गर्ल हुई है ऐसा करके।
तो यस इस टाइप का था और मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं सो कैसे गई थी। तो अभी देखो सुबह के 4 बज रहे हैं और अगेन हमारी बेबी को भूख लग गई है, तो उसको अभी फ़ीड कराना है एंड अभी फ़ीड हो रही है, वो फ़ीड करवा रहे हैं। तो फिर ऐसे ही ये सब चलता रहेगा। रात को 2 बार 3 बार उठती है बट फिर परेशान नहीं करती है, फ़ीड करा दो और फिर सुला दो। इतनी समझदार बिटिया रानी है हमारी। एंड यस काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं वही बोल रही थी ओटी में, फिर जब मुझे होश आया तब हाँ आपकी बेबी गर्ल हुई है, तब पता चला। अरे बहुत खुशी लगा, मुझे बहुत खुश हुई मैं। हाँ चलो, एक बॉय था एक गर्ल। और फिर जब बाहर आके, मुझे पता नहीं था, मेरे हस्बैंड बता रहे थे, जब दिखाए उन लोगों के कि हाँ आपको ये गर्ल हुई है, तो बाबू को जब बताया तो बाबू रोने लगा कि नहीं मुझे भाई चाहिए। पहले बोलता था बहन चाहिए, अब भाई चाहिए। सुबह के 6 बज रहे हैं। अगेन हमारी बेबी उठी है, रात को मिला के कुल मिला के 3 बार उठी है, क्योंकि बहुत छोटी है और कम कम फ़ीड करवाते हैं उसको और बार बार फ़ीड करवाना पड़ता है, तो ये चलता ही रहता है। और जब तक 1 डेढ़ महीने तक ऐसा होता है प्रॉब्लम, 2-3 बार बच्चे उठेंगे, वैसे भी चलता ही रहेगा। अभी भी मैं बताऊँ मेरी बेबी 1.5 महीने की हो गई बट ये प्रॉब्लम चल रहा है। और यहाँ पे मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मम्मी ने ऐसा कुछ कहा जिससे मुझे हंसी आ गई, और वो मैं नहीं बताऊँगी क्या कहा, कुछ तो है। तो ये है नेक्स्ट डे का सीन। जी हाँ, सुबह के हमारे हो रहे हैं 7:45। वैसे मैं घड़ी पे देख रही हूँ जो पीछे लगा हुआ है। और यहाँ पे मुझे शावर वगैरह दे गया है। हॉस्पिटल की तरफ से नर्स आए थे, मुझे कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं एंड थोड़ा सा स्पंज बाथ, शावर नहीं सॉरी स्पंज बाथ दे दिया गया है। एंड बेबी का भी नहाना हो गया है, तो हम माँ बेटी सब नहा के बैठे हैं। और रूम काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, और रूम हमें अच्छा मिला भी था, काफ़ी साफ़ सफाई मेंटेन थी। तो फिर यही है, अभी सेकेंड डे में पेन थोड़ा कम है, एकदम कम नहीं बोलूँगी, उठने बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है, बट ओवरऑल बोला जाए तो जितना मैं मूव करूँगी, अपनी बॉडी को मूव होने दूँगी, तो उतना ही मेरी जो हीलिंग प्रोसेस है वो उसमें स्पीड रहेगा, मतलब रिकवरी प्रोसेस जल्दी से होगा, जल्दी से रिकवर हो पाऊँगी। और जितना मैं अपने बॉडी को अभी आराम दूँगी, ज़्यादा हिलना फिलना नहीं करूँगी, तो उतना लेट रिकवरी होगा, ऐसे डॉक्टर ने कहा था। तो मूवमेंट मतलब आप थोड़ा चलो, है ना, रूम पे ही चलो, उसके बच्चे का जो थोड़ा बहुत काम है वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे मैं कंघी भी कर रही हूँ और अपने हस्बैंड से बातें कर रही हूँ, क्योंकि वो बातें कर रहे हैं मुझसे, तो मैं भी उनके साथ लगी हुई हूँ बातें करने में। और वो पूछ रहे हैं कि कैसा फ़ील हो रहा है, क्या लग रहा है, और सुबह से नर्स ने कैसे कैसे क्या किया, तो वही मैंने बता रही हूँ कि ऐसा हुआ वैसे हुआ, अभी ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का पेन है, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है। एक्चुअली लेटे रहो, लेट के अगर उठो तो। और यहाँ पे मेरा फ़ोन पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार ना ऐसे फ्रीज़ हो जाता है वीडियो जब भी मैं शूट करती हूँ, तो बड़ी प्रॉब्लम है यार। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मेरे जो जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाती हूँ ना, वो फ़ोन घर पे ही था, क्योंकि 2-2 मोबाइल थोड़ा मैनेज करना प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि वो मोबाइल से सिर्फ़ और सिर्फ मैं वीडियो बनाती हूँ और इसमें मेरे पूरे सारे जितने भी काम रहते हैं, कॉल वगैरह या फिर जो अपना व्हाट्सअप फेसबुक जो भी सब इसी फ़ोन से चलते हैं, तो मैं वो वाला फ़ोन नहीं लाई और इसी फ़ोन से शूट कर रही थी। और यहाँ पे मैं देखो कितनी अच्छे से समझा रही हूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि मैं चिल्लाने की हालत में नहीं हूँ, तो बहुत आराम से समझा रही हूँ। यही अगर मेरा नॉर्मल कंडीशन होता तो मैं चिल्ला के बात करती हूँ, यहाँ पर बहुत धीरे से बात कर रही हूँ मैं। तो यही है। तो फाइनली मेरे बाल जो हैं बंध चुके हैं। मैंने इतना बक किया है यहाँ पे कि फाइनली मेरे बाल बंध गए। और उसके बाद हमारा जो ब्रेकफास्ट आया था ना, वो हॉस्पिटल की तरफ से था। एक्चुअली लंच वगैरह सब हॉस्पिटल की तरफ से था, बट हमने हॉस्पिटल से नहीं लिया था, सिर्फ ब्रेकफास्ट ही लिया था। और ब्रेकफास्ट में था पोहे, उसके पोहे नहीं, क्या बोलते हैं उसे, उपमा, सूजी का उपमा, रवा उपमा, वो था। तो वो भी मैंने खा लिया। और यहाँ पे देखो मैं तो ऐसे बाल बांध रही हूँ जैसे मुझे शादी पार्टी में जाना है, बट नहीं यार, फ्री लगता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा हेयर केयर, स्किन केयर थोड़ा बहुत लेके गई थी, जैसे मॉइस्चराइज़र वगैरह अपना, तो मैंने लगा लिया है। यहाँ पे मैं पी रही हूँ एप्पल जूस, जो कि हॉस्पिटल की तरफ से नहीं था, बट मैंने मंगवाया था, मुझे कुछ जूस पीने का मन कर रहा था। वैसे तो पाइनएप्पल पीने का मन कर रहा था, पाइनएप्पल जूस, बट बोले घर वालों ने बोला नहीं एप्पल वाला ले लो अभी। मैंने ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो मैंने एप्पल जूस लिया। और मुझे सबसे फर्स्ट
फर्स्ट थिंग जो लेनी थी ना आफ्टर ऑपरेशन के 6 घंटा या 7 घंटे बाद, वो था प्लेन वाटर। थोड़ा थोड़ा मैं ले सकती हूँ, बिस्किट खा सकती हूँ। नारियल पानी लेने मना किया गया था, पता नहीं क्यों। कई लोग बोलते ले सकते हो, बट नारियल पानी लेने मना किया गया था। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2-3 बिस्किट खाया था रात को, और थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पीना था मुझे। पानी ज़्यादा नहीं पीना था। और अभी सुबह मैं पी रही हूँ एप्पल जूस। तो ये है। तो माँ मेरे से पूछ रही है वहाँ पे चावल वगैरह दे देते थे ऑपरेशन के बाद वाले दिन ही, तो यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे। तो मैं वही बोल रही हूँ कि यहाँ पे इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी एकदम लाइट लाइट ही खाना देंगे। फिर कल से मतलब 3rd डे से मैं खा सकती हूँ जो भी है, इसलिए अभी लिक्विड लिक्विड खा रही हूँ। और मुझे अभी दलिया खिचड़ी मिलेगा, बट वो दोपहर को घर से माँ बना के भेजेगी, ऐसा है। तो ओवरऑल सेकंड टाइम का जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम से ज़्यादा अच्छा था, वो भी बताऊँगी क्यों। फ़िलहाल अभी नहीं, बाद में बताऊँगी। फिर से मैं थोड़ा लेट गई हूँ, आराम कर रही हूँ। ज़्यादा बैठना भी मेरे स्टिचेस के लिए अच्छा नहीं है। मेरी नर्स ने बोला था कि ज़्यादा बैठो मत, आप चलो और लेटो, ज़्यादा बैठो मत। और यहाँ पे हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया यहाँ पे खेल रही है, सो रही है। और झूला वगैरह सब हॉस्पिटल की तरफ से दिया गया था। मुझे नहीं पता था कि झूला भी प्रोवाइड करेंगे, बट झूला दिया गया था। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हॉस्पिटल के द्वारा किया गया। एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन था। यहाँ पे मौसी टोपी लगा दे रही है क्योंकि हमने फ़ैन चलाया था, हल्की गर्मी हो रही थी। यहाँ पे शाम को बाबू आ गया है, और यहाँ पे वो अपनी बहन से मिलने आया। एक बार मिल के चला गया था, और उसका एग्ज़ाम चल रहा था। एक्चुअली कल एग्ज़ाम है, तो मैं बोली थी शाम को लेके आना बाबू को, तो बाबू थोड़ा सा स्पेंड कर लेगा टाइम, और मुझे भी अच्छा लगेगा। बहुत देर से बाबू से नहीं मिली थी। বেবি এখন খেয়ে করে শুয়েছে, উঠলে খাবে। না, ওদিকে দাঁড়া, ওদিকে দাঁড়া, ওই দিক থেকে দেখ না বেবিকে, ওইদিকে ঘুরে যা। আরে বাবা রে, টান না মেয়েটাকে।